सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज आप पढ़ने वाले हैं मीराबाई द्वारा रचित पाठ पदावली संदर्भ प्रसंग व्याख्या काव्यगत सौंदर्य के साथ साथ अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो समय पर प्राप्त हो सकें। शुरू करते हैं पहला पाठ। उससे पहले आपको हम इस पाठ का संदर्भ बताते हैं। सभी पदों के लिए एक ही संदर्भ प्रयोग होगा कि प्रस्तुत पद हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य में संकलित श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई के काव्य ग्रंथ मीरा सुधा सिंधु के अंतर्गत पदावली शीर्षक से अवतरित है। अब जो पहला पद है, बसो मेरे नयनन में नंदलाल, इसका प्रसंग कि प्रेम दीवानी मीरा भगवान कृष्ण की मोहिनी मूर्ति को अपने नेत्रों में बसाना चाहती हैं। इस पद में कृष्ण की मोहिनी मूर्ति का सजीव चित्रण है। आपको इस पद की संदर्भ प्रसंग व्याख्या के साथ साथ काव्यगत सौंदर्य अपनी कॉपी पर भी नोट करना है, ये ध्यान रखेंगे। आइए शुरू करते हैं पहले पद की व्याख्या। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मीराबाई जी कहती हैं कि हे नंदलाल अर्थात नंदपुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नयनन अर्थात आँखों में बस जाइए। और कैसे भगवान श्री कृष्ण? मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, जिन्होंने अपने सिर पर मोर पंख का मुकुट और कानों में मछली के आकार के कुंडल पहन रखे हैं। भाल अर्थात मस्तक पर जिनके अरुण माने लाल टीका लगा हुआ है। अत्यंत आकर्षित करने वाला जिनका सुंदर शरीर है और सांवरी सूरत अर्थात सांवला रंग है। नैना बने विशाल, जिनके नेत्र बड़े बड़े हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। अधर सुधारस मुरली राजत उर्वय जंती माल, भगवान श्री कृष्ण के होठों में सुधारस अर्थात अमृत रस रूपी, रूपक अलंकार आ गया, अमृत रस रूपी बांसुरी सुशोभित हो रही है और हृदय पर अर्थात वक्ष स्थल पर वैजयंती की माला। क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर सबद रसाल, छोटी छोटी घंटियां उनके कमर पर सुशोभित हैं, जिनके खनकने की आवाज अत्यंत मधुकर लग रही है, रसीली लग रही है। मीराबाई जी कहती हैं, मेरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वचल गोपाल। मीराबाई जी कहती हैं कि ऐसे संतों को सुख देने वाले भक्त वत्सल अर्थात भक्तों से प्रेम करने वाले भगवान श्री कृष्ण हैं। काव्यगत सौंदर्य में आप लिखेंगे कि भगवान कृष्ण की मनमोहक छवि का परंपरागत वर्णन है। भक्ति भावना, सुमधुर ब्रज भाषा, मुक्तक काव्य शैली, संगीतात्मक गेय पद, भक्ति एवं शांत रस है और साथ ही साथ रूपक अलंकार। दूसरे पद में पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, जो प्रसंग प्रयोग होगा कि प्रस्तुत पद में मीराबाई भगवान राम के नाम के महत्व की चर्चा करती हुई कहती हैं। अब यहां पर राम का अर्थ वो दशरथ पुत्र राम से नहीं बल्कि ईश्वर से है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, मैंने तो राम रत्न रूपी धन प्राप्त कर लिया है और वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, ये अनमोल वस्तु अर्थात ईश्वर भक्ति मुझे मेरे सतगुरु ने दी और उनकी कृपा करी अपनायो, उनकी कृपा समझ करके मैंने उन ईश्वर को अपना लिया। जन्म जन्म की पूंजी पाई, मैंने जन्म जन्मांतरों की संपत्ति को प्राप्त कर लिया है और जग में सभी खोवायो, और इस संसार में ही सब कुछ खोवायो मैंने लगा दिया है। और मैंने जो संपत्ति प्राप्त की है उसे खर्चे नाही कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, इसे हम खर्च नहीं कर सकते, चोर कोई चुरा नहीं सकता, और यह जितना हम अधिक खर्च करते जाते हैं प्रतिदिन सवाया होता जाता है अर्थात और अधिक बढ़ता जाता है। माने जितना हम प्रेम ईश्वर से करते जाते हैं, प्रेम भक्त उतना ही और अधिक होता जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुरु भव सागर तर आयो, मीराबाई जी कहती हैं
कि जिस प्रकार समुद्र को पार करने के लिए नाव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार इस भव सागर अर्थात इस संसार रूपी समुद्र को तरायो अर्थात पार करने के लिए मुझे नाव की आवश्यकता है। और नाव कैसी? सत्य की नाव, जिसका खेवनहार मेरा सतगुरु है, उसकी कृपा से मैं इस भवसागर को पार कर आई हूँ। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा बाई जी कहती हैं गिरिधर अर्थात गिरि माने पर्वत और धर माने धारण करने वाले। पर्वत को जिन्होंने धारण कर लिया था, ऐसे गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण ही उनके अपने हैं और उनके हरख हरख यानी प्रसन्न हो करके मैं उनके यश के गीत गा रही हूँ। अनुप्रास और रूपक अलंकार है, राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है, मुक्तक शैली, गेय पद, शांत और भक्ति रस है। अगला जो पद, माई मैं तो लियो गोविंदो मोल। इस पद में मीरा श्री कृष्ण से अपने सच्चे प्रेम को निसंकोच भाव से स्वीकार कर रही हैं। मीराबाई जी कहती हैं माई मैं तो लियो गोविंदो मोल, अर्थात हे माँ, मैंने तो गोविंद अर्थात कृष्ण को मोल खरीदा है। कोई काहे छाने कोई काहे चुप के लियोरी बजंता ढोल। कोई कहता है कि मैंने कृष्ण को छीन लिया है, कोई कहता है कि मैंने उन्हें चुपके से चुरा लिया है, और मैं कहती हूँ हे माँ, मैंने उन्हें ढोल बजा कर लिया है अर्थात सबको जनाते हुए लिया है। कोई काहे मुहंगो कोई काहे सुहंगो लियोरी तराजू तोल। कोई कहता कि मैंने कृष्ण को महंगा ले लिया, कोई कहता सस्ता ले लिया। हे माँ, मैंने उन्हें तराजू पर नाप तोल कर लिया है। कोई काहे कारो कोई काहे गोरो लियोरी अमोलक मोल। कोई कहता है कृष्ण काले हैं, कोई कहता है वह गोरे हैं। हे माँ, मैंने तो अनमोल कृष्ण का प्रेम उसका मूल्य देकर प्राप्त किया है। या ही कू सब जानत हैं लियोरी आँखी खोल। इस बात को सब लोग जानते हैं कि मैंने आँख खोल कर कृष्ण से प्रेम किया है। और मीरा को प्रभु दर्शन दीजो पूरब जन्म को कौल। मीरा को प्रभु कृष्ण ने दर्शन दिए हैं, यह पूरब जन्म को कौल अर्थात किसी पूर्व जन्म का ही कौल माने प्रतिफल है कि मीरा को भगवान कृष्ण का प्रेम प्राप्त हो सका है। मीरा और कृष्ण के पवित्र प्रेम बंधन की झांकी इस पद में साकार हुई है। सरस सरल और मिश्रित शब्दावली युक्त ब्रजभाषा है, आत्मनिवेदनात्मक भावात्मक शैली है, भक्ति रस प्रसाद गुण और अनेक मुहावरों का प्रयोग इस पद में किया गया है। जो अगला पद है, मैं तो सांवरे के रंग रांची। इस पद में मीरा भगवान कृष्ण के प्रेम में निमग्न होकर पूर्ण रूप से उन्हीं के रंग में रंग गई हैं, इसलिए संसार की अन्य किसी वस्तु में उनका मन नहीं लगता। मीराबाई जी कहती हैं मैं तो सांवरे के रंग रांची, मैं तो सांवले कृष्ण के रंग में डूब गई हूँ। साज सिंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। साज श्रृंगार अर्थात श्रृंगार सज्जा करके, पैरों में घुंघरू बांधकर और लोक लज्जा को त्याग कर मैं तो कृष्ण के प्रेम में नृत्य कर रही हूँ। और कृष्ण का प्रेम प्राप्त होने पर मेरी दुर्बुद्धि चली गई, लय साधु की संगति। जैसे ही मैंने सज्जनों की संगति प्रारंभ की, मेरी दुर्बुद्धि चली गई, भगत रूप भय सांची, और मुझे कृष्ण भक्त का रूप ही सत्य दिखाई देता है। गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सू बाची। हरि अर्थात कृष्ण के गुणों का रात दिन गायन करके मैं काल रूपी सर्प से बच पाई हूँ। उन बिन सब जग खारो लागत और बात सब कांची। उनके भगवान श्री कृष्ण के बिना मुझे संपूर्ण जगत खारा लगता है, झूठा लगता है, और सभी बातें मुझे कच्ची ही अर्थात झूठी ही प्रतीत होती हैं। मीरा श्री गिरिधरन लाल सू भगति रसीली चाची। गिरधर गोपाल भगवान श्री कृष्ण की इस प्रेमिका मीराबाई को भगवान कृष्ण की भक्ति ही रसीली अर्थात प्रिय लगती है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा है,
मुक्तक शैली का प्रयोग इस पद में किया गया है। गेय पद है, भक्ति और शांत रस है, माधुर्य गुण और अनुप्रास तथा रूपक अलंकार का प्रयोग इस पद में किया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर अवश्य करें। साथ ही साथ अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अगला पद, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। इस पद में मीरा एकमात्र कृष्ण को ही अपना सर्वस्व घोषित कर रही हैं। संसार के सारे नाते तोड़कर, लोक लज्जा छोड़कर केवल श्री कृष्ण के प्रेम के आनंद फल का आस्वाद ले रही हैं और कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल श्री कृष्ण ही हैं और दूसरा अन्य मेरा इस संसार में कोई नहीं है। और कैसे श्री कृष्ण, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। जिनके सिर पर मोर पंख का मुकुट है वही मेरे स्वामी श्री कृष्ण हैं। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। माता पिता भाई अपना तो कोई नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरे तो गिरधर गोपाल कृष्ण ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। छाड़ी दई कुल की कहानी कहा करी है कोई। छोड़ दिया है क्या कुल की कहानी, कुल अर्थात वंश की, कहानी माने मर्यादा। मैंने अपने वंश की मर्यादा को त्याग दिया है, अब कोई कुछ भी कहता रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी स्टूडेंट्स ध्यान दें कि इस पद का आपको संदर्भ प्रसंग काव्यगत सौंदर्य सहित व्याख्या भी अपनी कॉपी पर नोट करना है। जो पूरा पद है, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मैंने सज्जनों के साथ बैठ बैठ करके सांसारिक मर्यादा को त्याग दिया है। असुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। मैंने आंसू रूपी जल से सींच करके श्री कृष्ण प्रेम रूपी बेल को बोया है और अब तो वह बेल फैल गई है, अर्थात मेरा प्रेम बहुत अधिक हो गया है, जिसमें अब मुझे आनंद फल की प्राप्ति होने वाली है। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। मैं जब श्री कृष्ण की भक्ति को देखती हूँ तो मुझे प्रसन्नता होती है और इस संसार के दर्शन करती हूँ तो मुझे कष्ट होता है। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। गिरधर गोपाल कृष्ण से निवेदन करती हुई यह श्री कृष्ण की दासी मीराबाई जी कहती है कि अब आप मुझे मोक्ष प्रदान कर दीजिए। इसमें श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम भाव का चित्रण है। साथ ही साथ अनुप्रास रूपक अलंकार का प्रयोग और पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। तो सभी विद्यार्थियों, आपको ये पहला पद और साथ ही साथ जो अंतिम पद हमने बताया उसे अपनी कॉपी पर नोट करना है। ध्यान रहे कि आपको कॉपी पर नोट करते समय पद में संकेत लिखना है और साथ ही साथ संदर्भ प्रसंग व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य भी कॉपी पर नोट करना है। अगर कोई दिक्कत आपको हो रही हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 8042 70049 पर मैसेज करेंगे तथा इस चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें और अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।